तो ये है हमारा मैक्सिमम फ्लो प्रॉब्लम का डायरेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बस फ़र्क क्या होता है, इसमें फ़र्क ये होता है कि आपको बताया जाता है कि आपके पास ये डायरेक्शन है, सही है, कि आप गाड़ी 1 से लेकर 2 ही ले जा सकते हो, सही है, 1 से लेकर 4 ही ले जा सकते हो, 1 से लेकर 3 ही ले सकते हो, आप 4 से लेकर 1 नहीं आ सकते, 2 से लेकर 1 नहीं आ सकते, 3 से लेकर 1 नहीं आ सकते। और जब भी यहाँ पर ज़ीरो जो वहाँ लिखे हुए थे ना नॉन डायरेक्शन में, 2 3 वो नहीं लिखे हुए, क्यों? क्योंकि वो बता रहे हैं कि भाई आप सिर्फ 1 से लेके 4 ही गाड़ी ले आ सकते हो, और 1 से लेके 1 से लेके 4 तक गाड़ी ले जाने की आपके पास कैपेसिटी कितने की है? 140 की है। इसके अलावा आपके पास कोई कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो बस यही बात होती है, ये बस यही बात होती है एक करने की, कि भाई आपके पास क्या कहते हैं कि इतना ही आपके पास आपके पास यही वजह होती है कि वहाँ पर 0 लिखे हुए होते हैं, 2 लिखा होता है, क्योंकि वो बोल रहे होते हैं कि आप 4 से लेके 1 0 गाड़ी ले जा सकते हो। वापसी का भी रास्ता बता रहे होते हैं कि आप वापसी भी कितनी गाड़ी ले जा सकते हो। ठीक है, तो बस यही एक बात होती है उस चीज़ में, और यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखी हुई होती। यहाँ पर एरो लगाने का मकसद, एरो लगाने का वजह, एरो लगाने का मतलब बताने की वजह यही है कि आप 1 से लेकर 2 गाड़ी ले जा सकते हो, 2 से लेके आप सिर्फ 5 गाड़ी ले आ सकते हो, 5 से लेके 2 नहीं ला सकते, क्योंकि एरो कहता रहा है कि बस यही एक रूट है आपके पास। आप 4 से लेके 5 गाड़ी ले आ सकते हो, 5 से लेके 4 नहीं ले जा सकते। इस तरीके से 4 से लेके 3 ले आ सकते हो, 3 से लेके 4 नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये एरो सिर्फ यही रास्ता बता रहा है बस। इस तरीके से 3 से लेके 7 जा सकते हो, 3 से लेके 6 जा सकते हो। ठीक है, बट आप 6 से 3 नहीं आ सकते, ये एरो यही है, ये एरो लगा हुआ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से 7 से 3 बस ये मतलब समझ में आ गया ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एरो का और डायरेक्टेड और नॉन डायरेक्टेड का फ़र्क समझ में आ गया। तो वो नॉन डायरेक्शनल था, सही है, ये नॉन डायरेक्टेड नेटवर्क है। अब इसमें भी सेम टू सेम वही है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि आपको मिनिमम वाला पहले पास करना है, आपको आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप कितना ही पास करो, बस आपको क्या ध्यान रखना होता है, आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप जितना इनपुट कर रहे हो उतना ही आउटपुट करोगे। ठीक है, आप जितना इनपुट कर रहे हो आप उतना ही आउटपुट करोगे, और आप रास्ते की लिमिटेशंस देखोगे कि वो कितना बेयर कर सकता है, एक रास्ता कितनी गाड़ियाँ पास करवा सकता है। ठीक है, तो अब पहले हमने भाई बोला कि हम कौन सा पास कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैंने बोला चलो यार हम पहले 1 से लेकर 2 पास कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 से लेकर 2 पहले पास करना मर्जी है। 1 से देखो सर ने 1 से 3 पास कराया हुआ है, देखो सही है, 1 से 3, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले 1 से 2 पास कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, सही है। अच्छा, नॉन डायरेक्शनल भी में जिस तरह हम लोगों ने बाकी वहाँ गाड़ियाँ पास करी थी ना, वहाँ पर भी इस तरीके से लिखना, मैंने वहाँ लिखा नहीं है, तो वहाँ पर इस तरीके से लिखना तुम कौन सी गाड़ी कैसे पास करवा रहे हो। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे लिखते हैं ये। अब जैसे मैंने बोला मैं 1 2 लिखता हूँ, चलो मैं पहले 1 से 2 गाड़ी पास करवाता हूँ। तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पर 80 कैपेसिटी है, यहाँ पर 80 गाड़ियाँ पास हो सकती हैं। ठीक है, इसी तरीके से 2 से 120 गाड़ी पास हो सकती हैं। ठीक है, और 5 से लेकर 7 तक 150 गाड़ी पास हो सकती हैं। सबसे सिंपल पास फिलहाल अभी यही नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, तो अब मैंने बोला यार 80 से 120, अगर मैं 80 गाड़ी यहाँ से निकालता हूँ सारी की सारी, तो 80 चली जाएंगी यहाँ से। ठीक है, फिर 80 यहाँ से भी चली जाएंगी। ठीक है, तो मकसद मतलब बताने का क्या हुआ कि आप हमेशा लीस्ट नंबर ही निकालते हो, आप हमेशा लीस्ट नंबर ही देखते हो। क्यों भाई? क्योंकि अगर 120 ले लेता तो 120 इस रूट से तो पास नहीं हो सकती ना, तो यही वजह होती है। तो आप हमेशा क्या कर कोशिश करते हो कि आप उस रूट, जो भी रूट आप सेलेक्ट कर रहे होते हो, आप उस रूट में सबसे लीस्ट नंबर चेक कर लेते हो कि भाई लीस्ट नंबर निकाल लो, ताकि आसानी से सारी गाड़ियाँ पास हो जाएँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने यही करा कि यार क्या कहते हैं, सबसे आसान रूट मैंने क्या करा, मैंने बोला कि मैं 80 गाड़ी पास करता हूँ। ठीक है, मैंने 1 से लेकर 2 80 पास करी, 2 से 50 80 पास करी। जब मैंने 80 पास करी तो यहाँ कैपेसिटी कितने की बची, यहाँ कैपेसिटी कितने की बची, 40 की बची। सही है, मैंने 5 से लेकर 80 पास करा, कैपेसिटी कितने की बची, 70 की बची। ठीक है, और मेरी 80 गाड़ियाँ पास हो गई। ये देखो कैसे, 1 2 5 7, देखो 1 2 5 7, ये इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, और आपने 80 गाड़ी इनपुट करी और 80 गाड़ी आउटपुट करी। सही है, ये देखो 80 गाड़ी आपने इनपुट करी, ये लिखा हुआ, और 80 गाड़ी आउटपुट करी। सही है, आप कोई ऐसी बात नहीं होती कि आप पहले कौन सा करो बाद में कौन सा करो, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, दूसरी बात, तो मैंने बोला चलो यार अब ये वाला रूट सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने ये वाला रूट सेलेक्ट करा 1 से लेकर 3 तक का। तो ये बोलता है कि यहाँ से 1 से 130 गाड़ियाँ जा सकती हैं। अगर 130 गाड़ी यहाँ से जा सकती हैं तो यहाँ से 50 गाड़ी जा सकती है, और यहाँ से 190। यार मैंने बोला यार यहाँ से 130 50 190, मतलब इसका मतलब क्या है कि यहाँ से 50 गाड़ी पास कर सकता हूँ बस मैं, 50 से ज़्यादा पास नहीं कर सकता इस रूट से मैं, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ पहुँचानी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ पहुँचानी है तो मैं 50 गाड़ियों क्यों पास करूँ, मेरे पास एक और रास्ता भी तो है, 1 से लेकर 3 और 3 से लेकर डायरेक्ट 7। और जब 1 से लेकर 3 डायरेक्ट 1 से 1 7 है,
इसकी कैपेसिटी 210 है, इसकी कैपेसिटी क्या है 210 है, तो ये 1 से 130 तो बेयर कर सकता है, क्योंकि लोवेस्ट यही है, 130 तो ये बेयर कर सकता है। तो पागल थोड़ी 50 गाड़ियाँ पहुँचाऊँगा। तो इससे अच्छा क्या है, मैं 130 गाड़ियाँ 1 से लेकर 3 और 3 से लेकर 7, तो 130 ये बचेगा तो कितनी कैपेसिटी बच गई इसके पास बताओ। 130 अब जा रहा है तो कितनी कैपेसिटी बचेगी, 80 की बचेगी। तो 80 कैपेसिटी इसके पास बच गई और इसने 130 गाड़ियाँ पहुँचा दी। ये देखो, अब ये चीज़ क्या कहती है कि भाई ये रास्ता एग्जॉस्ट हो गया, ये रास्ता एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है, ये दोनों रास्ते एग्जॉस्ट हो गए, जो मैंने पूरी गाड़ियाँ पहुँचा दी हैं। अभी इसमें 80 कैपेसिटी है, ये एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, 70 कैपेसिटी है, ये एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, और ये दोनों तो इस्तेमाल ही नहीं हुए। तो मेरे पास ये देखो 137, देखो 1 से लेकर 3 पहुँचा और 3 से लेकर 7, तो 137 मैंने 130 गाड़ियाँ इनपुट और आउटपुट कर दी। अब मैंने बोला दूसरा रास्ता देखते हैं भाई, दूसरा रास्ता देखते हैं 1-4 वाला, क्योंकि ये रास्ता 1 से लेकर 2 एग्जॉस्ट हो चुका है, 1 से लेकर 3 एग्जॉस्ट हो चुका है, तो एक ही रास्ता बचा मेरे पास स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। जब मैंने देखा एक ही रास्ता स्टार्ट करने के लिए तो 140 है, 140 की कैपेसिटी है, या तो मैं यहाँ जाऊँ या तो मैं यहाँ जाऊँ, सही है, दोनों रास्ते मेरे पास अवेलेबल हैं, सही है, दोनों रास्ते अवेलेबल हैं। अब पहले मैं कौन सा चूज़ करूँ, यहाँ पर मैं पहले वो चूज़ करूँगा जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ पहुँचा सकता हूँ, सही है, क्योंकि मेरा मैक्सिमल फ्लो प्रॉब्लम है, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी जैसे पहुँचा सकता हूँ मैं वो वाला चूज़ करूँगा। तो यहाँ 40 गाड़ी जा सकती है यहाँ से, और यहाँ से 50 गाड़ियाँ जा सकती हैं, तो इसका मतलब क्या है, मैं ये वाला रास्ता चूज़ करूँगा। तो 1, 4, 5 और 7, 1, 4, 5, 7 यहाँ से रास्ता मैं जा सकता हूँ, तो उसमें लीस्ट नंबर कौन सा है, 50, ठीक है, 50 मैं यहाँ से पहुँचाऊँगा, ये बची मेरे पास 90, ये रास्ता मेरे पास एग्जॉस्ट हो गया, और ये रास्ता मेरे पास बचा 20 का, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ से 50 गाड़ियाँ निकाली, यहाँ से 50 गाड़ियाँ पहुँचाई, ये एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ से मैंने 50 गाड़ियाँ निकाली तो 20 बच गई, और ये 50 आ गया। तो रास्ता क्या था मेरे पास 1, 4, 5, 7, 1, 4, 5, 7, 50, ठीक है। अब क्योंकि ये रास्ता एग्जॉस्ट हो चुका है, ये रास्ता एग्जॉस्ट हो चुका है, ये रास्ता तो बचा हुआ है अभी, तो मैं यहाँ से 1, 4 ही जाऊँगा, ठीक है। अब 1, 4 पर जब आता हूँ तो 1, 4 से देखता हूँ 2 रास्ते होते हैं, एक ये रास्ता तो एग्जॉस्ट हो चुका है, तो यहाँ से तो जा नहीं सकता अब मैं, ठीक है, तो अब यहीं से जा सकता हूँ मैं। तो 4 से लेकर 3 आऊँगा मैं, 4 से लेकर 3 की कैपेसिटी क्या है 40 की, ठीक है, 40 की है। अब यहाँ से 50 की कैपेसिटी है, यहाँ से मैं 40 पहुँचा सकता हूँ उसका मतलब, और 6 से 7 जा सकता हूँ मैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। 40 गाड़ियाँ, कहने का मकसद ये कि मेरी गाड़ी सिर्फ 40 ही जाएंगी, भले से मैं यूँ से यूँ जाऊँ, भले से मैं यूँ से यूँ जाऊँ, क्यों, क्योंकि लीस्ट नंबर क्या है दोनों में 40 ही है ना, क्योंकि मैं बेयर ही 40 कर सकता हूँ, सही है ना, क्योंकि ये रास्ता जो है भले मैं 90 गाड़ियाँ अगर यहाँ से यहाँ पहुँचा दूँ तो ये 4 तो 3 से 40 ही गाड़ी पहुँचाएगा ना, इससे ज़्यादा पहुँचा ही नहीं सकता ये रास्ता। तो भले से यूँ जाऊँ, भले से मैं यूँ जाऊँ, क्योंकि हम लोग ये चीज़ का भी प्लस नहीं करते, हम ये चीज़ प्लस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यूँ जाऊँ तो कोई मसला ही नहीं है, तो मैंने सोचा यार मैं सबसे छोटा रास्ता इस्तेमाल कर लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ पहुँचानी है कम से कम रास्ते में। तो मैंने क्या करा, ये 40 गाड़ी यहाँ से निकाली तो ये 50 बच गया, और 40 ये ख़त्म हो गया, 0 हो गया, ये रास्ता मेरा एग्जॉस्ट हो गया, ये रास्ता मेरा एग्जॉस्ट हो गया। 3 से लेकर 7 आ गई, तो यहाँ की कैपेसिटी मेरे पास 40 बच गई, ठीक है, 40 बच गई, क्योंकि 80 में से 40 मैंने गाड़ियाँ यहाँ पहुँचा दी। तो ये देखो 40 आउटपुट भी हो गया और 40 इनपुट भी हो गया, तो ये हमारे पास टोटल, आप टोटल मर्जी है करो, टोटल नहीं करो मसले वाली बात नहीं होती, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, अब और पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे कि भाई क्या पता गाड़ी जा सकती है, सही है ना। तो हमने देखा 1 से लेकर 3 एग्जॉस्ट हो चुका है, नहीं जा सकता, 1 से लेकर 2 एग्जॉस्ट हो चुका है, 1 से लेकर 4 खुला हुआ है, जा सकते हैं, सही है। अब 4 के 2 रास्ते हैं, 5 और 3 दोनों एग्जॉस्ट हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता। इसका मतलब क्या है कि मैं फुल एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, मैं अब और आगे नहीं जा सकता, जबकि मेरे पास यहाँ पे भी जगह है, मेरे पास यहाँ पे भी जगह है, मेरे पास यहाँ पे भी जगह है, मैं 7 तक पहुँच सकता हूँ। लेकिन क्योंकि बिगनिंग में ही मेरे पास एग्जॉस्ट हो गए सारे रास्ते, मैं और गाड़ी वहाँ से पहुँचा ही नहीं सकता, तो यहाँ पर मैं ख़त्म कर दूँगा। हमेशा याद रखना, हमें आपको इसी तरीके से एंड करना है जब तक आपके पास रास्ते एग्जॉस्ट ना हो जाए, भले वो बिगनिंग में हो भले वो एंडिंग में हो। रास्ते जहाँ आपके पास एग्जॉस्ट हो गए वहाँ पर आप समझ जाओ कि आपको यहाँ पर मैक्सिमल फ्लो प्रॉब्लम ख़त्म करने का वक्त आ गया है, क्योंकि आपने जितने पॉसिबल रास्तों में से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ पहुँचा सकते थे आपने पहुँचा दी हैं, ठीक है। तो बस ये होता है, बस कोशिश यही करना कि रास्ता वो चुनना जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी पहुँचा सको, ठीक है।
जैसे मैंने 40-50 का डिफरेंस चेक करा था, सही है ना। और दूसरी बात ये है कि जब जो रास्ता चुन लो उसमें से लीस्ट नंबर आप उठाओ, ठीक है, क्योंकि आप लीस्ट नंबर ही निकाल सकते हो। अगर आप हाईएस्ट नंबर उठा लोगे तो आपके कुछ रास्ते ब्लॉक कर जाएंगे, कुछ रास्ते आपके उस कैपेसिटी को बेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम फ्लो प्रॉब्लम, डायरेक्टेड और नॉन डायरेक्टेड कंप्लीट।